इनकी वैकेंसी आ चुकी है रेलवे में, तो बहुत ही बम्पर वैकेंसी है। क्या बात है, 6565। लेकिन आपको पता है कि इसमें 3 बड़े बदलाव है। क्या बदलाव है वो आपको मैं बता देना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला बदलाव है यहां पर कि इस बार 2 पेपर हो सकते हैं, जैसा कि लोकोपाइट में होते हैं। आपको बता देना सीबीटी 1 और सीबीटी 2, और जब 2 पेपर होंगे तो इसमें 75 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के भी आएंगे। इसका मतलब ये भी बदलाव हो सकता है, बिल्कुल। और इसमें जो है सिलेबस से जीके इस बार जो है गायब रहेगी, तो मतलब विदाउट जीके का सिलेबस रहेगा, ये भी आपको यहां पर मिलेगा। यही नहीं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा ये नया नोटिफिकेशन जो आया है, इस नए नोटिफिकेशन के अनुसार ये शॉर्ट है, अभी फुल नोटिफिकेशन आना बाकी है। अगर मैं बात करूं तो यहां पर लोकोपाइट और टेक्नीशियन का सिलेबस बिल्कुल समान रह सकता, यह भी एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता। बात ये ही नहीं है, यह है लोकोपाइट और टेक्नीशियन का सिलेबस पुराना। लेकिन बात यहां पर अभी भर्ती आई लोकोपाइट की भर्ती आई, तो उसमें क्या है, यहां पर करंट जीके को गायब कर दिया 10 नंबर का, ये गायब करके इधर प्लस कर दिया, तो यहां 40 की जगह कितने होंगे, 50 हो गए जी। किसमें, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में। बात यही नहीं है, यहां पर जो है इसी प्रकार से टेक्नीशियन में भी क्या कर सकते हैं बच्चों, ये यहां पर जो है करंट जीके को गायब कर देंगे, तो यहां 10 नंबर इधर प्लस हो जाएंगे, तो यहां 50 हो जाएंगे साइंस में। तो बच्चों यहां पर हुआ कि नहीं हुआ बदलाव, बात यही नहीं है। लोकोपाइट की भी भर्ती आई, याद होगा आपको, तो उसमें क्या किया कि सीबीटी 2A पार्ट जो है हमारे पहले 70 नंबर का आया करता था, क्या वो खत्म कर दिया है। और सीबीटी 3 का जो है यहां पर था सीबीएटी साइको का जो 30% वेटेज खत्म कर दिया और उसको 50-50 कर दिया। क्या आपको बताया क्या नहीं ना, तो ये बदलाव हुए कि नहीं हुए। जब लोकोपाइट में हो सकते हैं तो क्यों नहीं यहां पर टेक्नीशियन में भी हो सकते हैं। तो ये सारे बहुत बड़े बदलाव है, जिसमें बदलाव यहां पर हमें चाहिए, और वो चाहिए तो आरआरबी ने कर दिया या नहीं किया। तकनीकी विषय मतलब जो टेक्निकल चीजें हैं, इसमें 100 नंबर का ब्रांच आती है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा, डिग्री कर रखी, तो संबंधित आपकी ब्रांच आएगी सिलेबस में। ये बात आपको इंजीनियर में देखा, यही बात लोकोपाइट में कि 75 क्वेश्चन आपकी जो संबंधित ट्रेड है उसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यही बात, अगर लेकिन बात को समझो, चीजों को समझो, मैं यहां पर बता रहा हूं, यहां एकमात्र जो है 70% नंबर सबसे भारी वेटेज किसका होता है, पैरामेडिकल का। किसका, जो आपका सिलेबस है पैरामेडिकल का, उसका 70% वेटेज इसमें दिया गया। इसका मतलब यहां जब पैरामेडिकल वालों के लिए पैरामेडिकल का सिलेबस आ रहा, सुनना, पैरामेडिकल वालों के लिए पैरामेडिकल का सिलेबस आ रहा, इंजीनियर वालों के लिए इंजीनियरिंग यहां पर आ रही है, और ट्रेड वालों के लिए यहां ट्रेड आ रही है। इन बेचारों को कहां छोड़ दिया, इनके 75 नंबर क्यों गायब कर दिया, इनको केवल मैथ रीजनिंग जीके ही क्यों करा रहे हो, मैथ रीजनिंग ही क्यों करा रहे हो। ये बात यहां बात करते थे, इन टेक्नीशियन वालों के साथ बहुत बड़ा धोखा होता जा रहा, धोखा होता जा रहा है। मुझे तो लगता है इसकी योग्यता आईटीआई हटा देनी चाहिए, या फिर अगर रखी जाती है तो इनको नियमानुसार मैं बता देता हूं कि ये जो बात है कैंसर, इनको 0 नंबर नहीं होना चाहिए, अर्थात यहां पर भी कुछ वेटेज रखना चाहिए। तो इस बार ये बहुत बड़ा बदलाव है, अर्थात मुझे लगता है जैसे यहां 75 नंबर है, ऐसे ही 75 नंबर यहां करने की पूरी संभावना है। अब आप कहोगे सर ये संभावना क्यों बोली, इसका रीजनिंग बताऊंगा। ये नहीं तो दूसरा, दोनों में से एक बदलाव तो हो ही सकता है, और हो सकता मुझे लगता है कि दोनों भी बदलाव हो, ये भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर बात है तो 2 तरह का बदलाव यहां पर होगा। टेक्निकल में यहां पर बदलाव होगा, जैसे एएलपी में मैंने बताया अभी, क्योंकि आईटीआई वालों की मैथ रीजनिंग जीके सब कमजोर होती है, और इसी कारण से जब कमजोर होती है तो एक बात बताओ, यहां पर जो बीए कर रखा है उस बच्चे ने यहां पर कर लिया, एसएससी की तैयारी कर रहा है, आईटीआई कर लिया, उसने फॉर्म भर दिया प्राइवेट से, वैसे तो वो ले गया। आपने जो रियल में आईटीआई कर रहे हैं उनको, जो वास्तव में ट्रेड वाले हैं उनको, जिसने ट्रेड पढ़ी है और ईमानदारी से दी है, उनको देखिएगा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, जिन्होंने फर्जी में आईटीआई की है, जैसे मान ली बीए भी कर रहा, आईटीआई भी कर रहा, ऐसे बच्चों को हो सकता है 1% में तकलीफ भी हो कि नहीं सर मैं तो मैथ बढ़िया, मेरी रीजनिंग बढ़िया, मेरी जीके बढ़िया। अरे भैया, जो तुम्हारी बड़े होने के नहीं, एक्चुअली में देना तो ट्रेड ही चाहिए ना। और फिर ऐसा तो यहाँ पर इंजीनियरिंग वाले में सिलेबस था 100 नंबर का, जो आपकी ब्रांच वाला दे रहे, मैकेनिकल वालों को मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वालों को इलेक्ट्रिकल, क्यों दे रहे फिर। अगर ऐसा तो पैरामेडिकल में तो वहां भी मैथ रीजनिंग की साइंस चाहिए, तो ऐसा क्यों दे रहे हो। अगर ऐसा है तो आप लोकोपाइट में 75 क्वेश्चन क्यों दिला रहे, केवल एक ही लोगों के साथ, केवल टेक्नीशियन वालों के साथ ही, आईटीआई वालों बच्चों के साथ ही अन्याय क्यों हो रहा, बाकी के साथ क्यों नहीं हो रहा। ये मैं पूछना चाहता हूं कि आपके साथ मैं ट्यूटर कैंप में ना आऊंगा, जैसे ही यहां पर अभी हाल में मैं जैसे ही पता चलता पूरा अपडेट ले रहा हूं, और भी तो ट्यूटर कैंपेन में आऊंगा, और ट्यूटर कैंपेन के माध्यम से वैकेंसी से पहले, जब तक फुल नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता उससे पहले की बात बता रहा हूं, ठीक है।
है ना। तो यहाँ पर देखिए ट्विटर के अंदर में वीडियो में आप यहाँ पर ट्विटर कैंपेन आपके लेकर आऊंगा, उसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करना। और मैं अभी सभी टीचर्स से बातचीत करने लग रहा हूं, इसलिए पहले सबकी सलाह से यहाँ पर जो कर रहा हूं। तो आप भी अपने टीचर से बोलिए कि ट्विटर कैंपेन कराइए, जिससे कि 75 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के आपके आए और आपका वेटेज अच्छा आएगा तो आप अच्छा सिलेक्शन ले पाओगे और आपका इसका बेनिफिट भी मिलेगा। और यहां पर देखिएगा ट्विटर अभियान में कौन कौन साथ देना चाहते हैं, जो साथ देना चाहते हैं वो जो शब्द लिख करके कमेंट भी कीजिएगा, जिससे कि मुझे और मेरा भी मनोबल बढ़े और आपको जो है वास्तविक ट्रेड वाला जो है सब्जेक्ट मिल पाए और उसकी सहायता से आप नौकरी सुनिश्चित कर सके। ये 50 रुपए में यहां पर मैं कंप्लीट इस टाइप की बड़ी बड़ी बुकें नहीं दे रहा हूं। अब आपके 500 400 300 रुपए वाली ऐसी बुकें देना मैंने बंद कर दिया है। बोलिए, और ऑनलाइन से फ्लिपकार्ट अमेज़न से मंगवा सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसकी पीडीएफ आप लीजिएगा और कंप्लीट घर बैठे प्रिंट निकला लीजिएगा, वहीं पर लीजिएगा। और आपको मेरी बात पसंद आई तो इस पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपने जो भी पेमेंट किया है, और उसके बाद शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो पूरा ऐप लेकर के कंप्लीट तैयारी कर लीजिएगा। मैं सिलेक्टेड लोगों को इसी प्रकार से आपको अपडेट देता रहूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।